कामरान गुलाम पाकिस्तान की तरफ से इंग्लैंड के अगेंस्ट डेब्यू और डेब्यू में सेंचुरी। पाकिस्तान की तरफ से 13th बैट्समैन जिसने अपने टेस्ट डेब्यू के ऊपर सेंचुरी ठोकी। पाकिस्तान की तरफ से दूसरा ओल्डेस्ट प्लेयर आफ्टर आबिद अली के जिसने मतलब थोड़ी बड़ी उम्र में आकर टेस्ट डेब्यू में सेंचुरी की 29 साल की उम्र में। पाकिस्तान की तरफ से दूसरा बैट्समैन जिसने नंबर 4 के ऊपर बैटिंग करते हुए अपने डेब्यू में सेंचुरी की। 2019 के बाद मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू में होने वाली पहली सेंचुरी है टेस्ट क्रिकेट में 2019 के बाद। और कामरान गुलाम की पता है स्पेशलिटी क्या है? कामरान गुलाम की ग्रोसरी वालों स्पेशलिटी ये है कि ये आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से उठा हुआ मटेरियल है। ये पीएसएल की फाइंड नहीं है। हम पीएसएल एक 40 ओवर का एक टूर्नामेंट जिसमें चलो ठीक है जैसे तैसे भी मार धाड़ होती है, हम उससे टैलेंट उठाकर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारे लिए टेस्ट क्रिकेट अच्छी खेले। ये दुनिया में किधर होता है भाई? हैं दस ना, ये दुनिया किधर होता है? और सारी दुनिया अपने डोमेस्टिक क्रिकेट से टेस्ट प्लेयर उठाती है। ये कामरान गुलाम ये हालांकि पीएसएल खेला हुआ है, ऐसी बात नहीं है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेला हुआ है, लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेला हुआ है, 3 मरतबा इसने टाइटल चुका हुआ है पीएसएल का, वो दिक्कत ही नहीं है। वहां पर भी इसका जिसे कहते हैं चेक मार्क पूरा है, लेकिन उसको मैं साइड पे करता हूं। ये इसकी आज की आप इनिंग देखें ना, 118 किए हैं 224 गेंदों के ऊपर, 11 चौके 1 छक्का। डे एंड के ऊपर बिल्कुल आकर कामरान आउट हो गया। वो शुएब को बेसिकली निकल कर मारना चाह रहा था, शुएब बशीर को, और बॉल उस तरीके से स्पिन हुआ नहीं जिस तरीके से कामरान ने एंटीसिपेट किया था। थोड़ा सा स्किड भी हुआ तो कामरान जो है ना वो निकल कर एक शॉट मार मतलब एरियल खेलना चाहता था, वो उससे मिस हुई शॉट और बिल्कुल बेल्स के ऊपर जाकर गेंद लग गई। और अगर बेल्स के ऊपर ना भी लगती ना तो मुझे नहीं लगता कि स्मिथ कामरान गुलाम का स्टंप छोड़ देता। तो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि कामरान गुलाम आउट बड़े जिसे कहते हैं ना गलत टाइम के ऊपर हो गया पाकिस्तान के लिए। लेकिन अगर ओवरऑल कामरान गुलाम की इनिंग की बात की जाए ना, एक्सेप्शनल। 40 रन के ऊपर कामरान गुलाम था। 40 रन के ऊपर जब इसने लीच को ना एक स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश की थी, और ये विकेट है ना गुरु, इस विकेट को हवाई चुम्मी देकर गेंद चली गई। कामरान गुलाम बोल्ड कैसे बच गया ये हैरानगी है। लेकिन अब उसकी आज किस्मत थी, उसने सेंचुरी उसके नसीब में लिखी हुई थी, वो सेंचुरी कर गया। वो एक शॉट कामरान गुलाम का ऐसा था कि जो बिल्कुल ना समझ से बालातर था। उसके अलावा कामरान गुलाम की एक्सेप्शनल इनिंग है। कोई जिसे कहते हैं टटपुंजिया टाइप का शॉट नहीं, कोई जिसे कहते हैं प्रेशर में नहीं नज़र आया। नंबर 4 के ऊपर बैटिंग करने आया है, बाबर आजम की रिप्लेसमेंट है। अब इस बेचारे के ऊपर तो डबल प्रेशर था। पहला टेस्ट डेब्यू करना है, नंबर 4 के ऊपर बैटिंग करनी है और बाबर आजम को रिप्लेस किया है। अब ये अगर बाबर आजम की जगह पर आकर रन्स ना करता तो बाबर आजम के फैंस ने तो इसे खा जाना था, बिल्कुल उसी तरीके से खा जाना था जिस टाइम जो इस वक्त बाबर आजम का जो अल्टरनेट मतलब दूसरा ऑपोजिट ग्रुप है ना, वो उस टाइम बाबर आजम को खा रहा है। बाबर आजम को गली क्रिकेटर बोला जा रहा है कामरान गुलाम के पीछे के, जिसने बाबर आजम की जगह पर आकर सेंचुरी कर दी है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आप अपने इतने मेजर प्लेयर को गली क्रिकेटर कहना शुरू हो गए हैं। ये मीडिया वॉर और सोशल मीडिया के ऊपर जो हिसाब किताब होता है उसकी बेस के ऊपर जैसा तैसा भी है, उसकी फॉर्म नहीं चली, लेकिन मेन बैट्समैन आपका वही है। ये बात याद रखिएगा। बाबर आजम की रिप्लेसमेंट अभी आपको तैयार करनी पड़ेगी, डायरेक्टली है कोई नहीं आपके पास। जो साफ सी बात है, विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ सामने आ जाए, जैसे ये कामरान गुलाम सामने आ गया है। स्पिनर्स को इसने बेहतरीन खेला, हालांकि लीच चढ़ा हुआ था पाकिस्तान के, ये सीने पर चढ़ा हुआ था लीच, और सीने पे क्या चौकड़ी मार के पाकिस्तान के सीने पर बैठा हुआ था, सांस नहीं लेने दे रहा था ये। वो मैंने आपको बताया ना 1889 के पता नहीं 1849 1889 शायद 1889 के बाद वो पहला इंग्लिश स्पिनर है कि जिसने टेस्ट मैच के पहले दिन के पहले घंटे के अंदर 2 विकेटें निकाली हैं। जॉनी ब्रिग्स था 1889 में इंग्लिश स्पिनर, और अब जैक लीच है। अब्दुल्ला शफीक को उसने बोल्ड किया। अब्दुल्ला शफीक की तो क्या ही बात है ना, वो फिर बात वही है कि ये कौन सा परफॉर्म कर रहा है इतना कि आपने वो दूजे को बाहर कर दिया। लेकिन खैर वो दूजे को बाहर करना अब समझ में आता है। दूजे के लिए सा खुश किया जब तक आकिब जावेद है पाई, अब मैंने अंदाज़ा लगा लिया है। सीधी सी बात है,
वो इस पहले वहाब रियाज आपका जिसे कहते हैं वर्चुअल चीफ सेलेक्टर था, अब आकिब जावेद है। तो अब आप ना ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि क्रिकेट में अब कोई भी अजीबोगरीब किस्म का फ़ैसला हो सकता है। अच्छा, तो कमिंग बैक टू कामरान गुलाम, छोड़ें बाकी चीज़ें। तो कामरान गुलाम की जो इनिंग है ना, उसने पेस को अच्छा खेला। पेस शुरू में तो कामरान गुलाम को इतना ज़्यादा पेस खेलनी नहीं पड़ा, ज़्यादा उसने पेस नहीं खेला। मेरा ख्याल है कोई कितनी गेंदें, कुछ ही गेंदें खेली होंगी, क्योंकि वो स्पिनर लग गए थे। तो स्पिनर्स के अगेंस्ट तो यार ही प्लेड रियली वेल। उसने लीच को बड़ा अच्छा न्यूट्रलाइज़ किया, शुएब को बड़ा अच्छा खेला, स्वीप्स बड़े अच्छे मारे हैं। अच्छा, डिफेंस उसका बड़ा मजबूत है कामरान गुलाम का, जो सामने नज़र आ रहा है अभी तक उसकी इनिंग में। उसने मेक श्योर किया कि वो किसी किस्म का रैश शॉट ना मारे, क्योंकि 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी। इसके ऊपर बड़ा डिपेंड करता था। दूसरे एंड के ऊपर साइम अयूब था, और साइम अयूब का भी आपको पता है उसका भी कोई दीन ईमान कोई नहीं। वो भी जब बैटिंग कर रहा हो तो चलते चलते ऐसी शॉट मारता है कि बंदा कहता है भाई लाख दी लानत है ऐसी क्रिकेट के ऊपर और ऐसे क्रिकेटर के ऊपर। क्योंकि साइम अयूब का ही है, वो भी एकदम से ना उसकी लैक ऑफ कंसंट्रेशन बिल्कुल 0 से नीचे आती, 100 से 0 पर आ जाती है। जैसे वो एकदम से किसी का स्टॉक मार्केट में शेयर नहीं गिरता कि भाई कल तक तो इधर था तो आज इधर कैसे हो गया, भैया हमें क्या पता कैसे हो गया। सेठ लोगों का काम है, ऊपर नीचे करते रहते हैं। साइम अयूब का भी वही वाला हिसाब है। बट कामरान गुलाम की इनिंग जो है ना, वो वाकई नो डाउट बहुत एक्सेप्शनल इनिंग थी। कमाल बहादुरी के साथ लड़का खेला है और तबीयत खुश कर दी है। पाकिस्तानी इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर खुश हैं कि चलो हमारा भी कोई बंदा डेब्यू करता है, नया आता है, टीम में आता है, उसने अच्छा परफॉर्म किया है। कामरान गुलाम की सेंचुरी आपको ये भी बताती है कि ये बकवास करते हैं कि भैया आपके पास टैलेंट नहीं है, समथिंग लाइक दैट। आपके ग्रास रूट लेवल के ऊपर, आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, आपकी लिस्ट ए क्रिकेट में टैलेंट है। ये जो है ना चे पटाखे, ये उस टैलेंट को सामने नहीं आने देते, ये उस टैलेंट को मौका नहीं देते। ये जो बांदर बैठे हुए ना 2 पीस पहन के, ये सारे, ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इस लड़के ने डोमेस्टिक को यार कितने 4,000 4,500 इसके रन हैं, 50 की बैटिंग एवरेज है, कोई 15-20 सेंचुरी हैं, 40-50 50 हैं कामरान गुलाम की। अब ये इसने टुक टुक की गेंद से छत के ऊपर बैठकर तो ये सारे रन, ये सारी सेंचुरियाँ, ये सारी 50 नहीं मारी ना, डोमेस्टिक क्रिकेट में ही मारी हैं। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में आपके टैलेंट है। ये अपने गर्मियों में एसी वाले कमरों से और सर्दियों में हीटर वाले कमरों से ये निकलते नहीं हैं, ये जाते नहीं हैं ग्राउंड्स में कि देखें यार पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में फलानी जगह पर मैच हो रहा है, कौन क्या कर रहा है प्लेयर, ये जाते नहीं हैं। ये जो सलमान बट बता रहा होता है फलाना प्लेयर टिमकाना प्लेयर, ये सलमान बट को कहाँ से पता लगता है? क्योंकि बाटे साहब जाते हैं, बाटे साहब के आगे बंदे हैं जो उनको बताते हैं सरकार ये चक्कर है। और चलो तुमने नहीं निकलना, आगे इमरान खान वाले ही काम कर लो। उसने अपने स्कैवेंजर्स रखे होते थे जो मुख्तलिफ ग्राउंडों में जाकर देखते थे कि भैया डोमेस्टिक क्रिकेट के इस मैच में किस लड़के ने परफॉर्म किया। वो रिपोर्ट बैक करते थे इमरान खान को, यार ये लड़का जो है ना हमें समझ आया, ये इंजी कैसे है, इंजी को कैसे उठाया था। इंजी को इसी तरह की किसी बंदे ने मुल्तान में मार धाड़ करते हुए देखा था डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो इमरान खान को इंजी के बारे में आकर बताया गया था कि बहुत टैलेंटेड बैट्समैन है, आउट क्लास बैट्समैन है, लेकिन चक्कर ये है कि बैटिंग करने के बाद ना वो सिर्फ बैटिंग ही करता है, फील्डिंग नहीं उससे होती। वो जाकर मंजी पे सो जाता है बैटिंग करने के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में। ये इंजी करते रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, जाकर पूछ लें इंजमाम भाई से। वो अपना सेंचुरी मारी डोमेस्टिक क्रिकेट के मैच में, उसके बाद जाकर मंजी डाली, सो गए। वो इमरान खान ने कहा 100 शो का कोई दिक्कत नहीं है, डालो उसको, देखते हैं। और वो देख लें इंजमाम मुल्क फिर क्या बना। तो ये इस तरह का काम कर लो। कामरान गुलाम जैसे कितने आपके पास होंगे, लेकर आओ उनको भाई। आपकी टीम की जो इस टाइम हालत है ना, यू नीड फ्रेश ब्लड। बाकी यार कामरान गुलाम बहुत आला ब्रो, वेल प्लेड सर, क्या बात है, मतलब दिल खुश कर दिया आपकी इनिंग ने। मैं थोड़ी सी, चलो डेब्यू है तो अब उसके स्ट्राइक रेट के ऊपर क्या बात करनी, कोई बात नहीं। थोड़ा सा ना अब आपको ज़रा अपना स्ट्राइक रेट भी अगर आप ज़रा बेहतर कर लेना तो, लेकिन वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हो जाएगा। ये तो भी पहली इनिंग है ना, पहली इनिंग के हिसाब से 10 में से 10 नंबर है आपको गुरु। आपने बताया कि पाकिस्तान बांझ नहीं हुआ टैलेंट के मामले में, कोई हम जिसे कहते हैं ना खस्सी बकरा नहीं हो गए पाकिस्तान की क्रिकेट के, जो बस घर के कोने में मैं किए जा रहा है, कम किस उसका कोई है कोई नहीं, बस आप इंतज़ार कर रही होती हैं कि बस ठीक है छुरी फेरेंगे अब इसको। आपने साबित किया कि सर पाकिस्तान में टैलेंट भी है, स्किल सेट भी है, जिसे कहते हैं गेम अवेयरनेस भी है, गेम प्लानिंग भी है, इनिंग एग्जीक्यूशन भी है, सब कुछ है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि मौका मिलने की देर है। वेल प्लेड गुरु, वेल प्लेड। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।